10 मार्च को भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी आज 22,500 से नीचे चला गया और सेंसेक्स 217 अंक गिरावट के साथ 74,115 पर और निफ्टी 92.20 अंक 0.41% की गिरावट के साथ 22,460 पर बंद हुआ। आज लगभग 1,147 शेयरों में तेजी आई, 2,776 शेयरों में गिरावट आई और 140 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी बैंक 281 पॉइंट गिरकर 48,217 पर बंद हुआ। मिड कैप 751 पॉइंट गिरकर 48,440 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयरों में गिरावट रही। बाजार में शुरुआत में शेयरों की अगुवाई में तेजी देखने को मिली, हालांकि यह अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और 22,620 के रेजिस्टेंस को पार करने में इसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। कारोबारी स्तर के दूसरे हिस्से में मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में तेज गिरावट में इंडेक्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे निफ्टी 92 अंकों की गिरावट के साथ 22,460.30 पर बंद हुआ। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए हैं। इसमें भी रियलिटी और पीएसयू बैंक शेयर सबसे ज़्यादा पिटे और स्मॉल कैप शेयर में 1.50% से अधिक की गिरावट आई। आगे किसी ट्रेड रिवर्सल के लिए बुल्स को 22,630 से 22,730 के कड़े रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना होगा। नीचे की और 22,330 से नीचे बंद होने पर गिरावट बढ़ सकती है और निफ्टी 21,960 के पिछले स्विंग लो को फिर से छू सकता है। खराब ग्लोबल संकेतों के कारण मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ है। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। रुपए में तेज गिरावट और विदेशी फंडों की निकासी कम होने के संकेत नहीं होने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोमवार 10 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। भारत सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 10.50% यानी 1.05 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। एचयूडीसीओ ने बताया कि डिविडेंड के उद्देश्य से योग्य शेयरधारकों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड डेट 14 मार्च 2025 तय की गई है। वहीं डिविडेंड भुगतान की प्रक्रिया घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 मार्च को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 24 से 25 के लिए 1.05 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड टीडीएस कटौती के अधीन घोषित किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 14 मार्च 2025 तय की गई है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप गिरकर 23,700 करोड़ रुपए रह गया। 6 महीने के शेयर 50% से ज़्यादा नीचे आए हैं। साल 2025 में कीमत अब तक 37% नीचे आई है। कंपनी ने दिसंबर 2024 के आखिरी तक प्रोमोटर्स के पास 36.78% हिस्सेदारी थी। कंपनी अगस्त 2024 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। शेयर अपने पीक 157.53 रुपये से लगभग 66% लुढ़क चुका है। ओला इलेक्ट्रिक्स ने 2022 से अब तक अपने शोरूम्स की संख्या बढ़ाकर 4,000 कर ली है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ की जांच में पाया गया है कि लगभग 3,400 ऐसे शोरूम जिनका डेटा उपलब्ध है में से केवल 100 से अधिक शोरूम ही ऐसे थे जिनके पास भारत के मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ज़रूरी ट्रेड सर्टिफिकेट थे। इसका मतलब यह है कि कंपनी के 95% से अधिक शोरूम्स में अनरजिस्टर्ड टू व्हीलर्स डिस्प्ले करने, बेचने, उनकी टेस्ट राइड ऑफर करने या उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी बेसिक सर्टिफिकेशन की कमी थी। जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार 10 मार्च को लगातार 10वें दिन गिरावट जारी रही। कंपनी का शेयरों में 5 का लोअर सर्किट लगा और ये 305.80 रुपये के अपने नए 52 वीक को लो पर पहुंच गया। यह गिरावट कंपनी के प्रमोटरों की ओर से 2.3% हिस्सेदारी लगभग 9 लाख शेयर बेचे जाने के बाद आई है। पिछले 10 दिनों में कंपनी के शेयरों में
करीब 46% की गिरावट आ चुकी है। वहीं पिछले एक महीने में इसके शेयरों का भाव करीब 60% तक टूट चुका है, जिसने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया, प्रमोटरों ने कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 2.37% यानी 9 लाख शेयर बेचा है। इसका उद्देश्य लिक्विडिटी को अनलॉक करना है। इससे मिलने वाली राशि को इक्विटी निवेश के जरिए बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाएगा।